आचरण, उसके व्यवहार को समझना, इसे जानना, इसके अंदर जो नियम मौजूद है, जो सूत्र काम करता है, उस सूत्र को जानना, उसका उपयोग अपने जीवन में करना, उसका इस्तेमाल करना अध्यात्म है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दो और आप देख रहे हैं अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म क्या है, आज इस विषय को लेकर चर्चा होनी है, तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अध्यात्म क्या है, जब भी बात ये शब्द हमारे सामने आता है और हमारे कानों में गूंजता है कि अध्यात्म क्या है, तब वैसे ही हमारे मस्तिष्क में धार्मिक ग्रंथ या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या साधु संत या सत्संग या तीर्थ, इनमें से किसी न किसी की तस्वीर हमारे मस्तिष्क में चलने लगती है और हमें लगता है कि ये अध्यात्म है। जब भी हम किसी व्यक्ति को साधु संत के कपड़े या वेशभूषा में देखते हैं, तब लगता है कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जी रहा है। किसी को कथा भागवत की चर्चा करते देखते हैं, किसी को ग्रंथों का अध्ययन करते देखते हैं, लगता है ये आध्यात्मिक जीवन है। ज़्यादातर मैंने देखा कि लोगों का मानना भी यही है। 99% लोग किसी धार्मिक किताब को पढ़कर खुद को आध्यात्मिक मानने का भ्रम पाल लेते हैं। बाकी के कुछ लोग थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया, उसको हम मान लेते हैं कि ये अध्यात्म है। इससे अगर बाहर निकले तो तीर्थों में चले गए, इधर घूमे उधर तीर्थों में गए, सत्संग सुना, हम सोचते हैं ये आध्यात्मिक जीवन है। या हमने ज़्यादातर ग्रंथों को पढ़ा, रामायण पढ़ी, पुराण पढ़ी, गीता पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी, अन्य ग्रंथ पढ़े, हमें लगता है कि ये अध्यात्म है। तो क्या ये अध्यात्म नहीं है? तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, क्या अध्ययन, ग्रंथों को पढ़ना, अध्ययन करना, ये अध्ययन है? आपने इसे पढ़ा है, इसके पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में कुछ जानकारियां मिलने वाली हैं। अध्यात्म कैसे हो गया? ये अध्ययन है, अध्ययन अध्यात्म नहीं है। तो क्या पूजा अध्यात्म है? पूजा आपने अपनी श्रद्धा से की, किसी देवी की, किसी देवता की, किसी भगवान को मानकर, अपने आराध्य को मानकर आपने उनकी पूजा अर्चना की, प्रार्थना की, उनसे कुछ मांगा। ये अध्यात्म कैसे है? तो क्या तीर्थों में जाना, सत्संग करना या कथा वाचना? नहीं। अध्यात्म का मतलब समझिए। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का मतलब है आत्मा से, व्यक्ति के अनुभव से। अध्ययन, अनुभव और आत्मचिंतन, इन सब का जो सम्मिश्रण होता है, अध्ययन और अनुभव को जब आत्मा के द्वारा मंथन किया जाता है तो फिर वो अध्यात्म होता है। अध्यात्म का मतलब होता है एक ऐसा विषय जो व्यक्ति का जीवन निर्माण करता है। अध्यात्म का मतलब होता है वास्तविकता की परख होना, सत्य को समझना, सहन करना, स्वीकार करना, प्रकृति के, व्यक्ति के, मनुष्य के, जीवों के आचरण, उसके व्यवहार को समझना, इसे जानना, इसके अंदर जो नियम मौजूद है, जो सूत्र काम करता है, उस सूत्र को जानना, उसका उपयोग अपने जीवन में करना, उसका इस्तेमाल करना अध्यात्म है। अध्यात्म पूजा नहीं है। ये सात्विक चर्चा है, अच्छी बातें हैं। इतनी सारी चर्चाएं, इतने सारे मंदिर, इतने सारे भगवान, इतनी सारी पूजाएं होने के बाद भी आदमी परेशान होता है। अध्यात्म एक ऐसा विषय है जिसके जीवन में समावेश प्रवेश होने से, जिसका उपयोग करने से, जिसे समझने के बाद व्यक्ति जीवन में असीमित शांति प्राप्त करता है और आश्चर्यजनक सफलताएं भी अर्जित करता है। अध्यात्म पूजा नहीं होता है।
पूजा श्रद्धा का विषय है। हमारे अंदर श्रद्धा है, हम किसी आराध्य की पूजा करते हैं। पूजा भी इसलिए होती है, पूजा की आपने, प्रार्थना की, कुछ मांग लिया आपने, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म जैसे मैंने बताया कि आपकी आत्मा का चिंतन। आत्मा क्या है? व्यक्ति के अंदर दो भाव होते हैं। एक जो हमने दुनिया से पढ़ा, किताबों में पढ़ा, लोगों से सुना, आंखों से देखा, हमारे मस्तिष्क में चलता है, हमारी अपनी बोली भाषा में हम उन चीज़ों को समझते हैं, उनका अपने जीवन में उपयोग करते हैं। आत्मा क्या है? इसे क्यों कहा जाता है कि ये परमात्मा का स्वरूप है? आत्मा एहसास का दूसरा नाम है। आत्मा एहसास और महसूस और अनुभव, इनसे जो चीज निकल के आती है वो आत्मा है। जैसे हम, किसी व्यक्ति ने कहा बाल्टी में पानी गर्म है, ये उसने कहा, पर अगर हमने उस पानी में हाथ डाला, उससे जो महसूस हुआ वो आपको विश्वास देगा, आत्मविश्वास देगा। फिर सामने वाला उसे ठंडा कहता है या गर्म कहता है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दुनिया क्या कहती है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये हमारा आत्म अनुभव है, ये अध्यात्म है। जिस चीज को आप अपने जीवन में उपयोग करके, उससे जो आप अनुभव निकालते हैं, उससे जो सीखते हैं, उसका जो सही और गलत, हानि और लाभ निकालते हैं, अनुभव करके, अपनी आत्मा से विचार कर, गंभीरता से चिंतन करके, ये अध्यात्म है। अध्यात्म कथा वाचना नहीं है, किसी ग्रंथ का अध्ययन, घंटों पढ़ना, पाठ करना अध्यात्म नहीं है। इससे उस चीज के बारे में आपके मस्तिष्क में जानकारी हो जाएगी, ऐसे से ऐसा है, ऐसा किया जाता है, पर उससे आपके जीवन में उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। रोटी रोटी कहने से या रोटी के बारे में जानने से या रोटी पढ़ने से किसी व्यक्ति का पेट नहीं भर सकता। उसके लिए उसे रोटी को पैदा करना पड़ेगा। पहले अनाज पैदा करेगा, रोटी बनाएगा, फिर रोटी खाएगा, जब पेट भरेगा। और इस प्रक्रिया के बीच में जो चीजें वो सीखता चला जाएगा, जो जो महसूस करता चला जाएगा, उस अनुभव का नाम अध्यात्म है। वही अनुभव उसके जीवन के आखिरी तक काम आएगा। अध्यात्म एक ऐसा विषय है जिस पर भरोसा न तोड़ा जा सके, जिस पर हम अंतर मन से विश्वास करते हैं ना, कहते आत्मविश्वास। ये अध्यात्म का ही एक स्वरूप होता है। दरअसल जो चीजें हम अनुभव करते हैं, जो हमारी प्रैक्टिकली होती हैं, प्रयोगात्मक होती हैं, उन पर हमें आत्मा से भरोसा होता है, स्थायी रूप में भरोसा होता है। दुनिया का कोई व्यक्ति जिस विषय से तुम्हें भरवा ना सके, जिस खोज से, जिस अनुभव से, वो अनुभव आपका अध्यात्म का अनुभव होगा। और जहां आपकी नैया डगर मगर करने लगे, कोई बात आपने कहीं से सुनी, किसी ने बताई, किसी किताब में पढ़ी, और किसी दूसरे ने कहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, और फिर आपको लगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, वहाँ अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म का मतलब होता है एक ऐसा विषय जिसे कोई काट ना सके। और ये तब संभव है जब आप अपने निजी जीवन से सीखें। आध्यात्मिक क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति का अपना होता है, मेरा अपना, आपका अपना, क्योंकि हम प्रत्येक अपने जीवन में अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, अलग अलग माहौल में रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग हमारी आवश्यकताएं होती हैं। उन्हीं से जो निष्कर्ष निकल के आता है, जो हम सीखते हैं क्या सही है, ये अध्यात्म होता है। अध्यात्म का सार ही, अध्यात्म दर्शन ही व्यक्ति को जीवन में महान बनाता है, ताकत देता है, ऊर्जा देता है, विश्वास देता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एनर्जी देता है, प्रेरणा देता है। अध्यात्म ही उत्साह देता है। बाकी चीज़ें बातें हैं, बातों से थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है। जैसे मैं आपसे बातें करता हूँ, बड़ी बड़ी करूँगा तो आपको थोड़ी देर अच्छा लगेगा, पर वो आपके जीवन में नहीं आएंगी। थोड़ी देर बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे और उसी समस्या वाली कथा में जुट जाएंगे। अध्यात्म आपको इन सबसे निकालता है। एक ऐसी व्यवस्था
जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। आप जब आत्मचिंतन करेंगे, किसी काम को करने के लिए जब आप 2 मिनट मौन होकर सोचेंगे, तो उससे जो निष्कर्ष निकल के आएगा कि हाँ ये सही है, इसमें इतनी समस्या आएंगी, इसमें इतनी नहीं आएंगी, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका अंतर्मन आपको एकदम क्लियर सलाह दे देगा कि आप इस काम के लायक हैं या नहीं हैं। और जब आप उसका पालन करेंगे तो वो जीवन आपका स्वाभाविक रूप से आपका आध्यात्मिक जीवन हो जाएगा। बाकी मैंने कहा, उसने बताया, दुनिया ने बताया, इसका मतलब है आप दुनिया के चलाने से चल रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन आपका नहीं है। तो ये एक चर्चा थी, एक विषय है। आप इसे क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि अध्यात्म क्या है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके अनुभव जानना चाहूँगा। मैंने अपना अनुभव आपको बताया। मिलता हूँ अगले वीडियो में।